अभी क्लियर हुआ तुमको? आया समझ में तुमको क्या बताया गया यहाँ पे? चलो सर इसमें हाँ एक्चुअली में दोनों कार आगे जा रही है। देखो, एक कार में मान लो बी में तुम बैठी हो, ऐसा समझो, ठीक है? बी में तुम बैठी हो, तुम ड्राइवर हो, तुम गाड़ी चला रही हो, है ना? और तुमने ईयरफोन लगा रखा है और तुम मेरे से फोन पे बात कर रही हो, मैं ए पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? तुम जा रही हो 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और तुमको ये स्पीड अपने स्पीडोमीटर में वहां पे दिख ही रही है गाड़ी में। और जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है उसने कहा कि कृतिका आप जो है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही हो, ठीक है? उसने मुझे भी बताया कि कपिल सर आप जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहे हैं। हम दोनों लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, ये बात पहले क्लियर हो गई, ठीक? अब जब वी बी ए की वैल्यू आई, है ना, तो ए ने मतलब मैंने तुमको फोन करके कहा मैंने कहा कृतिका मुझको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, ये तो पहली बात। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि -5 आई कैप आया है कि तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को, ठीक है? असलियत में ऐसा नहीं है, ये मेरे को लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पीछे की तरफ चली आ रही है। लेकिन जब मैंने वीएबी निकाला तो तुमने मुझे फोन करके कहा कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी मेरे पीछे पीछे चली आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और आपकी गाड़ी मेरे को अप्रोच कर रही है, मेरी तरफ चली आ रही है, ठीक है? और जब मैंने तुमको फोन किया था तो मुझे कहा कि तुम मेरी तरफ चले आ रहे हो, इसका मतलब हम तुम्हारी गाड़ी की तरफ चले आ रहे हैं और तुम हमारी गाड़ी की तरफ चले आ रहे हो। ये सीन यहाँ पे बना। अभी आया समझ में? यस सर। क्लियर हुआ ना? क्लियर क्लियर कर लेना क्योंकि ये 1D का रिलेटिव है, ये टफ है और 2D का रिलेटिव बहुत टफ हो जाता है। अगर 1D का रिलेटिव नहीं समझाएगा तो 2D का रिलेटिव में कुछ भी नहीं समझ आता है। क्लियर हो गया सभी? अभी कोई डाउट तो नहीं है मन में किसी भी तरीके का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन में और कराता हूँ, अगर डाउट होगा तो भी धीरे धीरे हटेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन में और कराता हूँ, अब मुझे को तुम बताना, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मुझे को तुम बताना, समझाना मेरे को। जैसे मान लो हमने ये क्वेश्चन लिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया, ठीक है? ये क्वेश्चन में हमने क्या लिखा हुआ है, एक कार है जो कि मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की तरफ ए, ठीक है? तो मैंने लिखा v ऑफ द ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू, तुम्हारे पास कितना, यही मैंने वी ए लिख दिया। इसने कहा हाँ, मैंने लिख दिया माइनस ऑफ द 15 तुम्हारे पास आई कैप। इसने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, लिख दिया, ठीक? अब मैंने कहा कि कार बी की वेलोसिटी लिखो, वी बी जी लिखो, तो तुमने क्या लिखा, वी बी लिख दिया और ये कितना हो गया +20 तुम्हारे पास आई कैप। इसने कहा हाँ सर ठीक है ये भी सही है। अब इसने कहा कि दे आर मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, दिख भी रहा है हमको, एक जा रही है इधर और एक जा रही है इधर, ठीक है? लेट सपोज ये था पोल, लेट सपोज तुम्हारे पास ये पोल था, ठीक है? हमने कहा कि यहाँ से तुम्हारे पास हम लोग मेजर करते हैं। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा कि लेट सपोज कि ये तुम्हारे पास पोल का स्टैंड था, ये तुम्हारे पास जो है पोल का स्टैंड था, है ना? इस पर्टिकुलर पोल के स्टैंड से बात करते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि 1 सेकंड के बाद तुम हो जाओगे यहाँ पे, तुम यहाँ पे हो जाओगे, ये वाली कार नंबर बी। इसने कहा हाँ, ये दूरी कितनी कवर हो जाएगी, ये दूरी कवर हो जाएगी 20 मीटर। इसने कहा हाँ, 1 सेकंड में तुम ये वाली कार कहाँ चली जाएगी, ये वाली कार आगे चली जाएगी, ये कितनी चली जाएगी 15 मीटर चली जाएगी। हमने कहा ठीक है चलो। अब इसने मुझसे कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो और ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो। तो हमने कहा बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, ठीक है? बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमने लिखा वी बी माइनस तुम्हारे पास वी ए, ठीक है? वी बी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है +20 आई कैप, माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है बेटा, वी ए की वैल्यू है तुम्हारे पास -15 तुम्हारे पास आई कैप, ठीक? 15 और 20 तुम्हारे पास कितना हो गया 35 तुम्हारे पास आई कैप। हमने कहा ठीक है सर, बी निकाला, ये आ गया तुम्हारे पास वी ए बी, ठीक है? ये आ गया तुम्हारे पास कितना वी ए माइनस तुम्हारे पास वी बी, ठीक? वी ए की वैल्यू कितनी है -15 आई कैप, माइनस तुम्हारे पास वी बी की वैल्यू कितनी है 20 आई कैप, ठीक? ये कितना हुआ, ये हुआ माइनस तुम्हारे पास कितना 35 तुम्हारे पास आई कैप, ठीक? 35 आई कैप हो गया, -35 आई कैप हो गया। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये वैल्यू वी बी ए आई है तुम्हारे पास +35 आई कैप तुम्हारे पास मीटर पर सेकेंड, और वी ए बी आई है -35 आई कैप तुम्हारे पास कितना मीटर पर सेकेंड। अब मुझे कृतिका ये बताओ कि पहले वाली की मीनिंग तुम क्या समझ रही हो, जो आंसर आया है, या सिचुएशन को समझाओ क्या है ये सिचुएशन, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या है बताओ, जो समझ आए बताओ, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता,
जो आए समझ में वो बताओ कि हमको ये समझ में आया है। सर हाँ बताओ। बी सर बी वाली 35 मीटर पर सेकंड से चल मतलब ए से जा रही है, दूर जा रही है। मैं ए के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ए के बारे में बताना जो भी तुम्हें समझ में आया है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो तुम। तो सर ए वाली बी से पीछे जा रही है। देखो VBA का मीनिंग बताओ क्या है, VBA का मीनिंग क्या समझा तुमने, VBA का मीनिंग क्या है तुम्हारे लिए। सर बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। हाँ ठीक है, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए है ना। बी पे मान लो तुम बैठी हो, ठीक है, ए पे मान लो मैं बैठा हूँ। तुम 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही हो, मैं 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ। VBA का मतलब है कि मैंने तुमको फोन किया, मैंने कहा कृतिका मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो है वो 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड में हो और तुम जिस दिशा में एक्चुअल में जा रही हो तुम उसी दिशा में जा रही हो, लेकिन तुम एक सेकंड में मुझसे 35 मीटर दूर होती चली जा रही हो। इसने कहा अच्छा। फिर जब मैंने कहा VAB बेटा, ठीक है, VAB का मतलब क्या है, तुमने मुझे फोन करके कहा कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 35 मीटर पर सेकंड है मेरे रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, और आप मुझसे 35 मीटर की दूरी एक सेकंड में हो जाएंगे और आप जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में चले जाएंगे, मतलब पीछे की तरफ चले जाएंगे। आई बात समझ में। तो VBA का मतलब है ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, VAB का मतलब है ए की बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी। अगर ये दोनों लोग तुम्हारे पास, अगर हम बात करें, अगर ये दोनों लोग टाइम t इज इक्वल टू जीरो, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे थे, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड में यहाँ पे होंगे, है ना। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड में यहाँ पे होंगे। अब खुद ही देख लो, जब टाइम t इक्वल टू जीरो पे दोनों लोग यहाँ पे थे, टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ पे होंगे, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, ये टोटल दूरी हो गई तुम्हारे पास 35 मीटर। तो ए ने कहा मैं तो यहाँ हूँ और आप कहाँ हो, यहाँ हो। ए ने कहा तुम मेरे रिस्पेक्ट में 35 मीटर की दूरी लेकर गए हो एक सेकंड में। बी ने कहा आप मेरे रिस्पेक्ट में यहाँ पहुंच गए हैं, इधर की तरफ पहुंच गए हैं, और आप भी मेरे रिस्पेक्ट में 35 मीटर की दूरी लेके चले गए हैं। इसका मतलब हम लोग पहले टाइम t इक्वल टू जीरो पे पोल पे थे और एक सेकंड के बाद हम 20 मीटर नहीं, हम एक दूसरे से 35 मीटर की दूरी पे हो गए। यही चीज इसने हमको यहाँ पे बताई। अभी क्लियर हुआ थोड़ा, अभी बात समझ आएगी तुमको। यस सर। ठीक है, चल अब आगे देखते हैं। देखो एक सवाल और कराता हूँ, इसको जरा देखना क्या कह रहा है सवाल। अब ये सवाल जो है काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग सवाल करते हुए, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे सवाल कॉम्प्लिकेट होगा धीरे से। ठीक, देखना, ये इसने कहा, ये क्वेश्चन है और ये तुम्हारे पास यहाँ पे इसने कहा कि दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं और ये रेल ट्रैक्स तुम्हारे पास नॉर्थ साउथ चलती हैं। हमने कहा ठीक है, चलो ये तुम्हारे पास साउथ हो गई है और ये तुम्हारे पास क्या हो गई, ये तुम्हारे पास जो है नॉर्थ हो गई। हमने कहा ठीक है, ये नॉर्थ है और ये तुम्हारे पास साउथ, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसने कहा कि दो पैरेलल रेल ट्रैक हैं जो कि रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव करती है नॉर्थ की तरफ विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, हमने ये ट्रेन ए ले ली, हमने ये ट्रेन ए ले ली और हमने ट्रेन ए के बारे में कहा कि ट्रेन ए जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रही है। ठीक है बेटा, कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे आई क्या, यहाँ पे आई तुम्हारे पास ट्रेन बी। ट्रेन बी जो है वो तुम्हारे पास नीचे की तरफ आ रही है और वो तुम्हारे पास आ रही है कहाँ, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, साउथ की तरफ आ रही है। सबसे पहले इसने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक काम करते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और एक काम कर लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। ये बात अपने आप क्लियर कर लेना कि तुम क्या मानना चाहते हो। नियम कुछ नहीं है, नियम कुछ नहीं है कि नॉर्थ को पॉजिटिव मानना है साउथ को नेगेटिव मानना है, नियम जैसा कुछ नहीं है। आपको जो मन चाहे, जो अच्छा लगे वो मान लेना, लेकिन ये लिख करके बता देना टीचर को ताकि उसको पता रहे कि तुमने किसको पॉजिटिव मानना है और किसको नेगेटिव मानना है। ठीक, चलो अब इसने सबसे पहले मुझसे पहला पार्ट पूछा है, इसने मुझसे जो पहला पार्ट पूछा है वो ये पूछा है, आपको बताना होगा यहाँ पे कि सर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस तुम्हारे पास वी ए। ठीक है, बताओ खुशबीर, वी बी माइनस वी ए में वी बी की वैल्यू क्या लिखूं मैं, बताओ बेटा। सर वीबी की वैल्यू 54 प्लस 90।
वीबी की वैल्यू जो है मेरे को लिखनी है, तो मैं वीबी की वैल्यू क्या लिखूंगा? 90, वीबी की वीबी की लिखूंगा 90 -90 है ना, -90 क्योंकि नीचे की अच्छा। तरफ है -90 माइनस तुम्हारे पास कितना, माइनस तुम्हारे पास 54 54 है ना। वीबी को -90 क्यों लिखा? क्योंकि इसकी खोपड़ी नीचे की तरफ थी, ये नीचे की तरफ जा रहा था, साउथ जा रहा था। वीए को +54 क्यों लिखा? क्योंकि इसकी खोपड़ी ऊपर थी। तो उसने कहा ठीक है ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। इसने कहा ठीक है ब्रैकेट में लिख, तो हमें क्या दिक्कत है, हमने ब्रैकेट में लिख दी। ठीक, तो हमने कहा कि अच्छा यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं अलग से कि जो वीए की वेलोसिटी है उसे तुम्हारे पास +54 तुम्हारे पास जे कैप मान लिया, और जो वीबी की वेलोसिटी है उसे तुम्हारे पास -90 जे कैप मान लिया। हमने कहा ठीक है भाई लाओ यहाँ पे डाल देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे उनको मौका मिला, हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसको डाल दिया। ठीक, देखो जरा इसने क्या बोला, इसने कहा ये हो गई तुम्हारे पास क्या, -90 तुम्हारे पास जे कैप, ठीक है, माइनस ऑफ प्लस तुम्हारे पास 54 जे कैप। ठीक, ये हो गई कितनी, -90 तुम्हारे पास जे कैप -54 तुम्हारे पास जे कैप, और ये हो गई -144 तुम्हारे पास जे कैप। ये बात क्लियर हुई, समझ में आया? ठीक, अगली बात क्या पूछी है? अब अगली बात हमसे पूछी है कि हमको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैंने लिखा वीजी माइनस तुम्हारे पास बीबी। ठीक है, कृतिका ये बताओ कि तुमने आज तक कभी कार में बैठी होगी, तुमने कार में बैठने के बाद कभी खिड़की से नीचे की तरफ देखा है? बताओ, यस देख के तुम्हें क्या लगा? जब तुम खिड़की से नीचे तो देखी, तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लगा रोड पीछे जा रही है। तुमने जैसे ही देखा तुम्हें लगा रोड पीछे जा रही है, पर क्या रोड कभी पीछे जाती है क्या? नहीं सर, रोड तो कभी पीछे नहीं जाती है। हम रोड पे हैं, हम आगे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो तुमसे पूछे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग कार में बैठे बैठे खोपड़ी बाहर निकाल करके नीचे की तरफ देखे, उस समय मुझको ऐसा लग रहा था कि मैं स्टेशनरी हूँ और रोड पीछे की तरफ भाग रही है ना। यही लग रहा था मेरे को कि मैं स्टेशनरी हूँ और रोड पीछे की तरफ भाग रही है। तो जब मैंने वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिस्पेक्ट टू बी बोला, तो मैंने कहा मैं कार में बैठे बैठे, है ना, मैं ट्रेन में बैठे बैठे मैं ग्राउंड को देखना चाहता हूँ, ग्राउंड कैसे भाग रहा है। इसने कहा ग्राउंड तो 0 है सर। इसने कहा हाँ यार ग्राउंड तो 0 है। अब हमने बी की बात करी, बी ने कहा ये तो तुम्हारे पास 90 है। इसने कहा ठीक है, अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मेरी गाड़ी साउथ की तरफ जा रही है और मैंने अपनी गाड़ी से मुंडी बाहर निकाली और मैंने जमीन की तरफ देखा, तो मेरे को जो रोड है या जो ट्रैक है वो मेरे को साउथ की तरफ जाते हुए नहीं दिखेगी, वो मेरे को नॉर्थ की तरफ जाते हुए दिखेगी। तो आंसर कितना आ गया, +90 जे कैप। आंसर कितना आ गया, +90 जे कैप। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात समझ में आई भाई सभी लोगों को, दोनों लोगों को? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब तीसरा वाला क्वेश्चन तो बड़ा ही दिलचस्प है। इसने क्या बोला, इसने कहा कि वेलोसिटी ऑफ अ बंदर रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन with its velocity of 18 किलोमीटर पर आवर with respect to the train A as observed by a man standing on the ground। चलो इस बात को जरा प्लॉट कर लेते हैं, देखिए क्या है। लेट्स सपोज ये तुम्हारे पास ट्रेन ए है जो कि तुम्हारे पास इधर की तरफ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है ट्रेन तुम्हारे पास जो है बी है, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास इधर की तरफ जा रहा था, कहाँ की तरफ, मतलब साउथ की तरफ। ये जो ट्रेन ए तुम्हारे पास है ये जा रहा था 50 तुम्हारे पास 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये जो ट्रेन बी तुम्हारे पास है ये जा रहा था 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ से। उसने कहा हाँ सर ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक बंदर आ गया, ठीक है, ये रहा वो बंदर, ठीक है, ये रहा वो बंदर, ठीक। अब ये बंदर जो था इसने कहा कि चाहिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी चाहिए जो कि ट्रेन ए की छत पे है, जो कि उसके मोशन के खिलाफ है। अगर ट्रेन ए आगे जा रही है तो मंकी पीछे जा रहा है। बात समझना, इसने कहा कि जो मंकी है वो तुम्हारे पास पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसने कहा ट्रेन ए विद अगेंस्ट इट्स मोशन विद इट्स वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दे रखी है। इसने कहा ठीक है। अब जो कि हमने आपको साफ साफ यहाँ बता दिया, हमने जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि अगर हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और आप जो हैं वो ट्रेन ए में तो हैं, पर आप ट्रेन ए में
मंकी जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस ऑफ तुम्हारे पास 18 किलोमीटर पर आवर। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि सर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। इसने कहा हाँ वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसने कहा कि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने क्या कर दिया, एक काम करते हैं, इसको वाई एक्सिस ही मान लेते हैं, क्यों चेंज करना है, काहे चेंज करना, वही डायग्राम ले लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। चलो अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि इसे मान लेते हैं माइनस 18 जे कैप। हमने कहा ठीक है। अब मुद्दा ये है कि हमको चाहिए क्या है, हमको मंकी की वेलोसिटी चाहिए है, जो कि ट्रेन ए की छत पे चल रहा है, जो कि ट्रेन ए के डायरेक्शन पे नहीं, ट्रेन ए के डायरेक्शन के खिलाफ चल रहा है। उसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा वेलोसिटी दे रखी है, जो कि ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में है। अब हम जरा ब्रैकेट वाला पार्ट हटा दें और हम सिर्फ इतना पार्ट देखें, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग, ठीक है, ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। इसने कहा कि कोई अगर आदमी तुम्हारे पास स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड है, तो जो ग्राउंड की वेलोसिटी होगी वही आदमी की वेलोसिटी होगी। इसने कहा, तो हमने कहा कि चलो इसे पर्सन से बता देंगे, पर्सन। तो हमने कहा हमें वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जानने की इच्छा है। इसने कहा बहुत बढ़िया, आपको वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जानने की इच्छा है। हमने कहा हाँ से जानना तो है। इसने कहा कि ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। हाँ, और ये तुम्हारे पास हो गया है पर्सन। हमने कहा हाँ ठीक है। या एक काम करते हैं, पर्सन को हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं ग्राउंड के, पर्सन को मान लेते हैं ग्राउंड के। तो हमने यहाँ पे लिखा तुम्हारे पास कि जो ग्राउंड की वेलोसिटी है वही पर्सन की वेलोसिटी है, क्योंकि पर्सन मूव तो कर नहीं रहा। इसने कहा, तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको चाहिए। हमने कहा ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। इसने कहा हाँ सर। इसने कहा ठीक है, निकाल देंगे। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला लिखा हमने, तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास ग्राउंड। हमने कहा हाँ सर ठीक तो है। इसने कहा कि यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। इसने कहा हाँ सर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से बताओ, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए क्या दे रखा है, ये दे रखा है माइनस ऑफ द 18 जे कैप दे रखा है। इसने कहा हाँ सर ठीक है, दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दे रखा है, ये दे रखा है 54, तुम्हारे पास जे कैप दे रखा है। 54 में से 18 गया तो कितना बचा, ये बचा प्लस 13, तुम्हारे पास जे कैप आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन आ गया प्लस 36 जे कैप। इसका मतलब है कि एक आदमी था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक बंदर जो है वो क्या नाम है, ट्रेन ए की छत पे है। ट्रेन ए पॉजिटिव वाई पे जा रही थी, बंदर नेगेटिव वाई पे जा रहा था, और क्वेश्चन में हमें बंदर की स्पीड ट्रेन के रिस्पेक्ट में दे दी गई थी, जो कि मुझे अगेंस्ट मोशन बता दिया गया था, इसलिए मैंने पहले ही नेगेटिव लगा लिया। उसने कहा ठीक है। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मंकी की जो स्पीड है वो पर्सन को क्या दिखेगी, तो हमने पर्सन को ग्राउंड के इक्विवेलेंट मान लिया, क्योंकि पर्सन तो मूव नहीं कर रहा, तो ग्राउंड के इक्विवेलेंट मान लो। उसने कहा ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने निकाला, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने कहा ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, और ये जो VAG था नेगेटिव में, इसको हम इधर लेकर के आ गए, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। जो हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास आ गया प्लस 36 जे कैप। भले ही मंकी ट्रेन ए में, ट्रेन ए की दिशा में ना जा करके पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं जो कि पेड़ पे पास खड़ा हूँ, मुझे तो यही लगेगा ना, ट्रेन आगे भाग रही है तो मंकी तुम ट्रेन के साथ ही आगे जा रहे हो, लेकिन जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो तुम्हारी वेलोसिटी नहीं है, तुम्हारी वेलोसिटी ट्रेन के कंपैरिजन में कम है। ट्रेन जा रही है 54 मीटर पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मेरे रिस्पेक्ट में, और तुम मेरे रिस्पेक्ट में जा रहे हो 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बताओ कोई डाउट, बताओ भैया, कोई मन में डाउट है, कहीं पे भी कोई बात ना समझ आई हो दोबारा पूछ लो, दोबारा बता दो। खुशवीर क्लियर हुआ एकदम, फंडा क्लियर हुआ? यस सर। कृतिका तुमको कोई थोड़ा डाउट यहाँ पे, थोड़ा बहुत आया बेटा?
कृतिका आवाज आ रही है? सर हाँ बेटा, यस सर। हो गया, क्लियर हुआ, समझ में आया ठीक से या नहीं आया? बताओ, नहीं आया तो बता, फिर से पर्सन बताते के हैं। हाँ बता। सर पर्सन के रिस्पेक्ट में मंकी पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है, मतलब ट्रेन के साथ जा रहा है? देखो तीन बातें बताऊंगा। पर्सन के रिस्पेक्ट में ट्रेन जो है वो पॉजिटिव वाई में जा रही है, मतलब नॉर्थ पे जा रही है। दूसरी बात, मंकी ट्रेन की छत पे है और ट्रेन आगे जा रही है, मंकी ट्रेन की छत पे पीछे की तरफ जा रहा है। तीसरी बात, पर्सन के रिस्पेक्ट में मंकी की जो वैल्यू आई है वो +36 जे कैप आई है। पर्सन के रिस्पेक्ट में मंकी जो है वो ट्रेन की ही डायरेक्शन में जा रहा है पर्सन के रिस्पेक्ट में, और उसकी स्पीड 36 है। अभी आया? अभी यस क्लियर हुआ या कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। अभी कहीं कोई डाउट है मन में तो बताओ, मैं अभी बता देता हूँ। क्लियर हो गया? सर पर्सन ग्राउंड की जगह कहा जाता है ट्रेन बी में है, तो कैसे करते हैं? फिर से बोलो, क्या कह रहे हैं? पर्सन ट्रेन बी में है तो कैसे कर? पर्सन ट्रेन बी में है। अगर तुम यस सर। पर्सन अगर ट्रेन बी में होता तो हम लोग ये कहते कि तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ पर्सन, तुम्हारे पास अगर पर्सन ट्रेन बी में है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बी ही तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ पी हो जाती है ना। वेलोसिटी ऑफ बी ही तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ पी हो जाती। इसका मतलब मैं इसको भी ले लेता, तुम्हारे पास कितना -90 जे कैप ले लेता। भाई सिंपल सी बात है, मैं ट्रेन में हूँ, बी ट्रेन में हूँ, तो मेरी क्या वेलोसिटी होगी? मेरी वेलोसिटी तुम्हारे पास हो जाएगी जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी। मैं थोड़ी ना कहना मैं ट्रेन के अलग भाग रहा हूँ, ठीक है। मेरी जो वेलोसिटी है वो ट्रेन की वेलोसिटी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि बी ने कहा भाई मैं तो 90 में था, तो पर्सन ने कहा फिर मैं भी 90 में हूँ। तो जो तुम्हारे पास क्या नाम है मंकी है, ठीक है, जो तुम्हारा मंकी है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा अब यहाँ पे? अब मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हम ऐसा लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मंकी तुम्हारे पास विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास ग्राउंड माइनस तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास क्या नाम है पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये निकालना पड़ता मेरे को, ठीक है, अगर पर्सन तुम्हारे पास वहां पे होता, ठीक। अब देखो, अब इसने कहा कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की तो वैल्यू हमने निकाल ही ली है, 10 तुम्हारे पास 36 जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? ये है तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास 90 जे कैप, तो आंसर आ जाता प्लस तुम्हारे पास कितना 126 जे कैप। इसका मतलब है कि अगर पर्सन जो है वो ट्रेन बी में जाकर के बैठ गया तो ये आंसर आएगा, और अगर पर्सन तुम्हारे पास ग्राउंड पे खड़ा है तो ये आंसर आएगा। आया? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? यस सर। यस क्लियर सर। हुआ? कृतिका तुमको आया समझ में बेटा? जो खुशबी ने सवाल पूछा वो समझ आया? उसने ये कहा कि अगर पर्सन ग्राउंड पे नहीं होता, ठीक है, अगर पर्सन ग्राउंड पे नहीं होता, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इफ पर्सन इज सिटिंग इन बी, इफ पर्सन इज सिटिंग इन तुम्हारे पास बी, अगर पर्सन तुम्हारे पास बी ट्रेन में बैठा है, तो अगर पर्सन बी ट्रेन पे बैठा हुआ है तो जो बी ट्रेन की वेलोसिटी है वही तुम्हारे पर्सन की वेलोसिटी है, वो -90 जे कैप हो जाता। इसका मतलब है मंकी की वेलोसिटी पर्सन के रिस्पेक्ट में है, तो मंकी की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब पर्सन की और मंकी की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू सॉरी पर्सन की वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते हैं। पर्सन की तो वही वेलोसिटी होगी जो ट्रेन की होगी, जो कि -90 जे कैप है, और मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में +36 जे कैप है, तो आंसर आएगा +126 जे कैप। क्लियर हुआ बेटा? आया समझ में? ठीक है, देखो ये बेसिक है, ये क्लियर यस होना सर। चाहिए, क्योंकि अगर 1D नहीं क्लियर होगा तो फिर 2D तो पूरी दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है ना। इसलिए 1D क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक और सवाल कराता हूँ, देखो जरा, एक सवाल और कराता हूँ, ये वाला कराते हैं, चोर पुलिस वाला करवाते हैं, ठीक है। देखो चोर पुलिस वाले सवाल बहुत आते हैं इसके अंदर। एक ये है, ये और बस ये फंडा। A पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक तुम्हारे पास ये पुलिस वैन है, ये पुलिस वैन है, और ये तुम्हारे पास थीफ कार है। इसने कहा पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 30 आई कैप, वो भी तुम्हारे पास पॉजिटिव में। हमने कहा ठीक है सर। फायर्स अ बुलेट एट अ थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 122 किलोमीटर पर आवर। ये भाई साहब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहे हैं पकड़ने के लिए, और ये 192 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहे हैं। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ थीफ कार रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू प्लस तुम्हारे पास 192 तुम्हारे पास आई कैप। ठीक, इसने कहा कि इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, तो हमने तो मजल स्पीड बताया था अभी, है ना, अभी हमने एक लेक्चर पहले बताया था कि मजल स्पीड इज द स्पीड ऑफ बुलेट, तुम्हारे पास बुलेट। हमने कहा ठीक है। अब बुलेट कहाँ है, बुलेट निकलेगी कहाँ से, गन से निकलेगी। ठीक है, इसने कहा गन से निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसने कहा गन कहाँ पे है, गन है तुम्हारे पास हैंड ऑफ पुलिस के हाथ में, या फिर हो सकता है वैन पे फिक्स हो। ठीक है, पुलिस कहाँ है, हैंड ऑफ पुलिस कहाँ है, पुलिस में है, सिंपल सी बात, पुलिस का हाथ पुलिस पे तो होगा। ठीक है, पुलिस कहाँ है, पुलिस तो वैन पे है। इसका मतलब है कि चाहे मैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन लिखूं, या फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू हैंड ऑफ पुलिस लिखूं, या फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस लिखूं, या फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास जो है क्या लिखूं, तुम्हारे पास वैन लिखूं, इन सब का एक ही मीनिंग है। ठीक है, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास वैन, इन सब का एक ही मीनिंग है। मेरे हाथ में बंदूक है, मैं एक गाड़ी के अंदर क्या नाम है बैठा हुआ हूँ। ठीक है, वो गाड़ी चल रही है। इसने कहा तो इसका मतलब है जब मैंने बंदूक से मैंने गोली चलाई, जब मैंने फायर किया, तो बुलेट ने कहा कि जो मेरी स्पीड है वो बंदूक के रिस्पेक्ट में है, वो तुम्हारे पास क्या नाम है हैंड ऑफ पुलिस के रिस्पेक्ट में है, वो तुम्हारे पुलिस के रिस्पेक्ट में, वो तुम्हारे वैन के रिस्पेक्ट में है। इन्होंने कहा कि ये सब लोग तुम्हारे पास सेम स्पीड में। अब सिंपल सी बात है यार, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ तो मेरी स्पीड गाड़ी की स्पीड होगी, और मेरे हाथ में जो मोबाइल है उसकी स्पीड भी तुम्हारे पास वही स्पीड होगी जो गाड़ी की होगी। इसने कहा ठीक है, तो चाहे तो तुम क्या नाम है लिख दो वेलोसिटी ऑफ क्या नाम है बुलेट विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास गन। ठीक है, चाहे तो लिख दो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू हैंड ऑफ पुलिस, चाहे तो लिख दो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस, चाहे तो लिख दो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन। आई बात समझ? तो अगर मेरे को मजल स्पीड बोल रखी है तो मैं क्या लिखूंगा, इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, तो मैं इसको लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस इज इक्वल्स टू कितना 150 तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड। अब इसने कहा है बताओ क्या स्पीड से बुलेट जो है वो चोर वाली कार को हिट करेगी। हमने कहा ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, ये सवाल है, ये हमारा सवाल। इसने कहा ठीक है सर सवाल है बढ़िया, अब चलो निकाल देते हैं। अब इस सवाल को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अब इस सवाल को निकालने के लिए चाहिए कि हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास ग्राउंड निकाल के दे दिया जाए, बहुत मेहरबानी रहेगी, एंड वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास थीफ कार रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल के दे दिया जाए, बड़ी मेहरबानी रहेगी। इन्होंने कहा ठीक है सर। अब मुद्दा ये है कि वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास थीफ कार रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमको पता है। हमने कहा रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास जो है ग्राउंड हमको पता है। हमने कहा तो ये वैल्यू तो तुम्हारे पास आ गई, प्लस ऑफ 192 तुम्हारे पास आई कैप। ठीक, ये वैल्यू तो तुम्हारे पास जो है यहाँ पे आ गई। अब मुद्दा ये है ये कैसे निकलेगा, किसने कहा कि ठीक है निकाल देते हैं, देखो ये भी निकाल देते हैं। इसने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास ग्राउंड। इसने कहा हाँ, इसने कहा कि अगर देखो तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास ग्राउंड ही तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। इसने कहा हाँ, इसने कहा ठीक है चलो अब निकालते हैं। 30 किलोमीटर पर आवर था, 30 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, तो 30 इंटू 5/18 ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 3 जा, ये आ जाएगा 6 5 जा, ये कितना हो गया 25/3 तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड। ये कितना हो गया 192 को किया 5 अपॉन तुम्हारे पास 18 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 6 3 जा
ये हो गया 6 3 जा 18, ठीक है, ये हो गया 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो ये हो गया 160 अपॉन तुम्हारे पास 3। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे निकाला कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस दैट इज तुम्हारे पास 150, ठीक है। उसने कहा ठीक है, अब 150 का डायरेक्शन क्या रखेंगे, सिंपल सी बात है पॉजिटिव ही रखेंगे क्योंकि हमने थीव कार की तरफ चलाई है। इसने कहा हाँ थीव कार की तरफ चलाई है तो ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमने ये 150 आई कैप लिया, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा तुम्हारे पास कि ये 150 तुम्हारे पास आई कैप है प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास ग्राउंड। हमने कहा ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारा ग्राउंड लिखना है, तो हमने कहा ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद टू ग्राउंड का मतलब है कि पुलिस की तुम्हारे पास गाड़ी, पुलिस की गाड़ी तुम्हारे पास आगे की तरफ जा रही है। इसने कहा हाँ, तो इसने क्या बोला, इसने कहा ये है तुम्हारे पास कितना प्लस तुम्हारे पास 25/3 तुम्हारे पास आई कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने निकाला यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, इसने कहा कि ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई है, निकाल लेते हैं। 150 इंटू 3 मतलब 450, ये हो गई 475 अपॉन 3 तुम्हारे पास आई कैप इज इक्वल टू आ गई वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वैल्यू आ गई। हमने कहा लाओ इसमें पुट करें। अब हमने कहा वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू थीव कार इज इक्वल टू तुम्हारे पास 475 अपॉन 3 आई कैप माइनस तुम्हारे पास 192 तुम्हारे पास आई कैप। जब हमने इसको निकाला, ठीक है, जब हमने सॉरी 192 कह रहे हैं 160/3, ठीक है, जब हमने इसको निकाला 160 अपॉन 3 तो ये कितना हो गया, ये हो गया 475 का हो गया 375, 325, ये हो गया 315 अपॉन तुम्हारे पास 3 तुम्हारे पास कितना आई कैप, तो ये कितना हो गया 105 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। एक पुलिस वैन थी जो कि तुम्हारे पास हाईवे पर जा रही थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, जिसको कि मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इक्वल टू 30 आई कैप। फिर एक तुम्हारे पास बुलेट कार थी जो कि सेम दिशा में जा रही थी, ठीक है, सेम दिशा में जाएगी, सिंपल सी बात है, मैं पकड़ रहा हूँ किसी को तो वो मेरे आगे ही तो होगा और मैं उसके पीछे ही होऊंगा। वो अगर जिस दिशा में जाएगा मैं भी तो उसी दिशा में जाऊंगा, उल्टी दिशा में तो चला नहीं जाऊंगा, ठीक। तो ट्रेन जो थीव कार की स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 192 आई कैप आ गई। फिर इसने कहा कि हम बुलेट की स्पीड दे रहे हैं, बुलेट की स्पीड कभी वो नहीं बताएगा किसके रिस्पेक्ट में लेनी है, सिंपल सी बात है गन के रिस्पेक्ट में लेनी है। अब गन तुम्हारी जमीन में है, एरोप्लेन में है, कहाँ है गन ये तुमको जानना है, ठीक है। तो गन अगर क्या नाम है पुलिस वाले के हाथ में है, पुलिस वाले का हाथ पुलिस वाले पे है और पुलिस वाला खुद तुम्हारे पास जो है वैन पे है। तो हमने कहा कि मदल स्पीड का मतलब ये हो गया कि हम स्पीड ऑफ द बुलेट की बात करेंगे, ठीक है, गन के रिस्पेक्ट में, सॉरी गन के रिस्पेक्ट में या हैंड ऑफ पुलिस के रिस्पेक्ट में या पुलिस के रिस्पेक्ट में या वैन के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू गन, हैंड ऑफ पुलिस या तुम्हारे पास पुलिस, ठीक है, या तुम्हारे पास वैन। तो हमने वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन लिख लिया कितना 150 आई कैप। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि हमें तो थीव के रिस्पेक्ट में चाहिए थी, तो मैंने ये दोनों फॉर्मूले लिखे। इसको ये वैल्यू पता था, मुझको ये नहीं पता था। मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू पुलिस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सारी वैल्यूज हमको यहाँ मिली, हमने ऐड किया, ये निकल के आया और ये निकालने के बाद हमने इसमें डाल दिया और ये हो गया हमारा। समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ बात? खुशवीर, कृतिका, आया बेटा समझ में ये चीज? यस सर। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस इसलिए टफ होते हैं कि पहली बात तो उसकी बात समझ में नहीं आती कि यार कह क्या रहा है, ठीक है। और बात अगर समझ में आ जाती है तो यार साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आता है, साइन कन्वेंशन अगर समझ में आ जाता है तो ये जी नहीं समझ आता किसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है। तो ये 2 से 3 बातें हैं जिसको आपको क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा इनके कॉन्सेप्ट को उखाड़ने के लिए, ठीक है, तभी आप इनको समझ सकते हैं। तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल आपको कराए हैं, एक बार जरा इनको अपने आप लिख करके देखना, समझना, नहीं समझ में आए हमको बताना, हम दोबारा बताएंगे, लेकिन समझ में जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा अगर तो जो 2D पढ़ाऊंगा वो पहाड़ जैसा दिखाई देगा, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, जबकि है बहुत ही ईजी, बहुत ईजी है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, टफ नहीं है, लेकिन वो है बच्चों को नहीं समझ में आता क्योंकि उनको 1D नहीं क्लियर होता, तो 2D कहाँ से आ पाएगा। ठीक है, आया? कृतिका तुमको आया बेटा? क्लियर हुआ बात क्वेश्चन में कैसे करा हमने? यस सर। ठीक है, एक बार लगा के देखना, नहीं आएगा हमको बता, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। चलो क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, अगली क्लास में जो है आगे क्वेश्चन कराएंगे, फिर देखेंगे क्या क्या है क्या